हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 बाय श्रेयांश भैया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गई आपकी अंग्रेज़ी वाली एक्सप्लेनेशन। एग्ज़ाम में आया तो ये लिख के आना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बाय यूजिंग टू रियल लाइफ एग्जांपल्स विद द प्रूफ्स, जो कि एग्जाम में 5 मार्क या 3 मार्क में आ सकते हैं। यस, सो बेसिकली यह मैं अंग्रेज़ी वाला डेफिनेशन है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, या सो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, शो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये आपका जनरली में आ सकता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। अब मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, लेट अ बॉडी, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा पोजीशन ए, ये हमारा पोजीशन बी, ये है हमारा पोजीशन सी। ठीक है, अब मैं लेट द टोटल हाइट, पूरी की पूरी हाइट जो है ना, इसे हम h रख लेते हैं। ठीक है, b से c तक की हाइट x रख लेते हैं, और पोजीशन ए से पोजीशन बी की हाइट h माइनस एक्स रख लेते हैं। ठीक है, आप h माइनस एक्स कोई रॉन्ग नहीं है, h माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो एक मिनट, हाँ करेक्ट है, h माइनस एक्स प्लस एक्स, टोटल तो वही हाइट हो रहा है। अभी पोजीशन ए, ठीक है एक मिनट, अब हम पोजीशन ए के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लेट्स टेक द डायग्राम। पोजीशन ए, यहाँ पे हाइट है, ग्रेविटी गिर रहा है, मास तो सबका कांस्टेंट ही रहेगा, मास और ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, हाइट बेस बदलेगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ए का क्या है, mgh। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ए में पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अभी आओगे पोजीशन ए के काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हाफ mv² फार्मूला है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना, बेसिकली स्टार्ट्स टू ड्रॉप, सो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा 0। ठीक है, सो एक मिनट, हाँ h माइनस एक्स, उसका वेलोसिटी 0 हो गया, हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर, वही 0। काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आया यहाँ पे 0। P को हम ई पी ऐसा लिख सकते हैं, ई के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ई पी प्लस ई के। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहाँ कितना है, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। mgh प्लस 0 क्या हुआ, mgh। अभी आते हैं हम पोजीशन नंबर बी में। ठीक है, इरेज हो गया। अभी पोजीशन बी,
पोजीशन बी में आए, यहाँ पे भी वही सेम चीज़, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। पोजीशन बी में ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट दैट जो हाइट इज ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के, वो जो हाइट रिक्वायर्ड है ना, वो हमेशा ग्राउंड से ही लिया जाता है, ठीक है। सो एट पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू पोजीशन बी हाइट कितना है यहाँ, x है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी वाले पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh उसका फॉर्मूला है, m कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट रहेगा, h यहाँ पे x होगा, ठीक है, कि हाइट यहाँ पे x है, mgx। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन बी में mgx हुआ। अभी आई काइनेटिक एनर्जी की बारी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, क्या करेंगे, वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है। नीचे करता हूँ, एक मिनट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो बन जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2gh। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू ड्रॉप। वी स्क्वायर को हम 2gh लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइट क्या है, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी में आ रही है ना, ठीक है। तो हमें इस वाले पार्ट की हाइट रिक्वायर्ड है जो कि है h माइनस एक्स। डायग्राम में मैंने बोला था, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बस इतना करना है। यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह 2g 2 अपना कांस्टेंट, g अपना कांस्टेंट, h की जगह आपने लिखना है h माइनस एक्स, ठीक है। इतना लिख लिया ना। अभी आपको दिखागा कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी ये हाफ है, ये m है, वी स्क्वायर का आपने क्या निकला 2g होल h माइनस एक्स। 2 कैंसिल हो गया। अभी आया mgh माइनस mgx, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी mgx था, काइनेटिक एनर्जी आपका आया mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को EP लिख सकता है, काइनेटिक एनर्जी को EK लिख सकता है। EP प्लस EK काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अभी mgx लिखा, दोनों को ऐड किए, mgh माइनस mgx, ठीक है। mgx कट गया, mgh यहाँ पे बच गया। एट पोजीशन बी मैकेनिकल एनर्जी ये रहा आपका नंबर 2 वाला इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी mgh है, ये अपना नंबर 1 वाला इक्वेशन। अभी पोजीशन सी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पोजीशन सी, यहाँ पे भी सेम चीज़, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकालो। पोजीशन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे हाइट, जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल। सो यहाँ पे h को हम 0 लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mg हाइट तो 0 है तो 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0 आपका, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे 0। अभी आई बात काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोजीशन सी में, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। आपने पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, जो कि हमने प्रीवियस केस वाले केस बी में करा था, ठीक है। यहाँ पे यू तो ऐसे कट जाएगा, वी स्क्वायर आपका 2gh है, ठीक है। वी स्क्वायर जैसे 2gh हुआ, यहाँ पे टोटल है
वी स्क्वायर 2gh आया, ठीक है। यहाँ पे अगर जाओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इनपुट किया, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर का आपका वैल्यू कितना निकला था, हाँ वी स्क्वायर के यहाँ पे 2gh निकला था, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अगर इनपुट कर दिया 2gh, 2 कटा, काइनेटिक एनर्जी आ गया mgh वाले फॉर्म में। mgh वाले फॉर्म में आएगा, जो कि हम ई के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई पी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, ये mgh, ठीक है। यह आपका आया थर्ड इक्वेशन। सो ये सेकंड वाला इक्वेशन था, इसमें भी mgh आया, फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी फिर भी mgh आया, थर्ड में भी आपका mgh ही आया, ठीक है। सो हमें इससे क्या जानने को मिला, ठीक है, ये बताता हूँ। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट, या फिर आप लिख सकते हो कांस्टेंट और कंजर्व्ड, ठीक है। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर किसी भी जगह पे आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। ये था पहला एग्जाम्पल। अभी आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। ये उससे भी इजी क्वेश्चन है, टीचर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूँ। डायग्राम कर रहा हूँ, मेरे साथ कॉपी पेन लेके करो। यहाँ से स्ट्रिंग आया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। देखो दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉब। इसे बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, इसे बोलते हैं हम रिजिड सपोर्ट। इस पार्ट को बोलते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट आपका H है, ये पार्ट आपका H है, ठीक है। ये पोजीशन ए वैसा लिख लिया, पोजीशन बी लिख लिया, पोजीशन सी लिख लिया, ठीक है। पोजीशन ए के लिए, पोजीशन बी के लिए, पोजीशन सी के लिए यहाँ पे आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी तीनों के लिए, इनका काइनेटिक एनर्जी, इनका मैकेनिकल एनर्जी, तीनों केसेस के लिए एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ए का यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और हाइट यहाँ पे है तो mgh हुआ केस ए के लिए। सेम फॉर केस सी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो वो भी m रहेगा, g रहेगा, h भी हाइट तो है ही, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट सी इज mgh। ऑब्जेक्ट बी में क्या है कि हाइट, यहाँ पे हाइट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, हाइट नेग्लिजिबल है, हाइट को हम 0 कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट बी के लिए वो क्या होगा, mgh, h की जगह 0 डाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका यहाँ पे 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपका 0। अभी काइनेटिक एनर्जी की ओर आता है, ठीक है। अभी देखते एट ऑब्जेक्ट ए के लिए बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, आपने फ्री फॉल वाले केस में पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना,
यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया 15 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट क्या है कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तभी अगर ऊपर गया फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी तो नीचे आएगा। वही छोटी सी बात है, ये अगर यहाँ से गया तो ये यहाँ से आएगा फिर से, जहाँ पे हाफ mv² इसका फॉर्मूला है, ठीक है। हाफ एम वी की जगह क्या होगा 0, यहाँ पे 0, काइनेटिक एनर्जी इज 0। वही सेम अप्लाइड टू फॉर केस सी ऑल्सो। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर आएगा इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ mv² आया, v की जगह आपने 0 डाल लिया, वहाँ पे हो गया आपका 0, काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपका 0, दोनों केसेस में थोड़ा सा आप निकाल देता हूँ। ई मैकेनिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ई पी प्लस ई के, यहाँ पे भी ई पी प्लस ई के फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ यहाँ पे, एम जी एच प्लस 0, एम जी एच। वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, एम जी एच प्लस 0, एम जी एच। पोजिशन बी, ठीक है, यहाँ पे एम जी एच आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है। अभी मैं बी के काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बोलूँगा। पोजिशन बी, इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ mv², ठीक है। आपने तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करेगा v² माइनस u² आपका 2gh है। इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 होगा एज वो स्टार्ट्स टू ऑसिलेट है ना, ठीक है। v² आपका 2gh है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², इसमें अगर आपने इनपुट कर लिया हाफ mv² कटेगा 2gh, ठीक है। 2 यहाँ पे mgh आ गया, ठीक है। v² आ गया आपका mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ m, यहाँ पे v² की जगह हम 2gh लिखेंगे एज वी प्रूव्ड इट mgh। काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपका आएगा mgh, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपका mgh है, ठीक है। सो इट इज़ mgh, A, B एंड C, ओके। हाँ, सो आपको मैंने दोनों एग्जाम्पल्स दिखा थे, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी 0, हाइट 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv²। जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड, हाइट आपका नेग्लिजिबल है, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हाफ वे में क्या होता है, जितना के काइनेटिक एनर्जी होता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। जहाँ पे पूरा हाइट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, ठीक है। वही एनर्जी कंजर्वेशन एंड पेंडुलम, जहाँ पे ये देखो ये एक हाइट है, ये देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये भी वही सेम हाइट है। जहाँ पे हाइट वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे हाइट नहीं है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन इन अ पेंडुलम। वे आता है न्यूमेरिकल्स की तरफ। A ball of mass 2 kg is thrown vertically upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, calculates काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², हाफ मास की जगह क्या है 2 कट गया, v² क्या है 10 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 100 जूल्स, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट इट विल रीच यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी यहाँ पे क्या होगा, एट हाइट all kinetic energy turns to potential energy, ठीक है। 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 100 जूल,
वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, यहाँ पे 100, मास यहाँ पे 2 दिया है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी 10 आएगा, हाइट यहाँ पे h है 100 हुआ, 0 0 कटा, 2 यहाँ पे 5 कटा, हाइट आपका 5 मीटर आएगा। ठीक है, check. Yes, I'm correct. When a pendulum swings from one end to other, its total mechanical energy always remains constant. If we ignore air resistance here, ठीक, क्योंकि एयर जो फ्रिक्शन ऑफर करता है ना, वहाँ पे एनर्जी चला जाता है। एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, अगर इसमें डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, मास 1 kg, ग्रेविटेशनल 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट 100 मीटर, इसका आएगा 1000 जूल्स, इसका पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स। जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड P पोटेंशियल एनर्जी टर्न्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो PE होगा वही K होगा। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला 1000 जूल, वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा 1000 जूल्स। ठीक है, ये क्यों होता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इजी है। अभी आया क्वेश्चन नंबर सी। इफ एयर रेजिस्टेंस एक्चुअली डज सम वर्क, तो स्टोन हिट्स द ग्राउंड विथ 800 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द मिसिंग एनर्जी इज गॉन। इसका थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक काम करता है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, आपको देखने में इजी होगा। Let's solve it now. It's actually very simple. हाँ, so इसका आंसर होगा the missing energy has been converted। जो कि आपका मिसिंग, जो एनर्जी यहाँ पे मिसिंग बोल रहा है, वो एक्चुअली अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है ना, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। कौन से टाइप्स के एनर्जी में होगा, हीट एनर्जी हो सकता है और एक साउंड एनर्जी हो सकता है। ठीक है, इफ एयर रेजिस्टेंस एक्चुअली डज सम वर्क, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विथ 800 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द मिसिंग एनर्जी इज गॉन। ये आपका आया यहाँ पे 1000 जूल आया था, कितना एक्चुअली स्टोन हिट्स, उसके पास 800 जूल काइनेटिक एनर्जी से वो हिट किया, बाकी जो 200 जूल कहाँ है वो ये पूछ रहा है, कहाँ गए। ठीक है, हैज़ गॉन। ठीक है, इसका यही सिंपली आंसर होगा। एक्चुअली क्या है, द एनर्जी इज नॉट मिसिंग बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड into other forms, to other forms of energy, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हाँ,
So this question is for this homework. When you rub your hands together, they become one. Describe the energy transformations that take place. How does this example prove that energy is neither created nor destroyed, even though mechanical motion stops? This question, a 2 kg object is dropped, but potential energy ये इस टाइप का मैंने किया, आपको बस करना है. ऑब्जेक्ट एक्चुअली सो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू रिमेनिंग एनर्जी. ये भी आपका होमवर्क है. ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भेज पूछ सकते हैं. लेक्चर के एंड से पहले, लेक्चर का एंड है, बी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, साइलेंट, फास्ट एंड अनस्टॉपेबल. ठीक है, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट and mention to give your feedbacks or doubts in the comment section. Tata everyone, Lakshami.